बैकफुट पर आया जहरीला सदर। आवाम को रोकने के लिए की गई थी भड़काऊ बयानबाजी। कुछ लोगों ने ऑडियो वायरल कर बनाया इसे बड़ा मुद्दा। कुछ लोग मस्जिदों को निशाना बना कोर्ट में दायर कर रहे परिवाद। जहरीले सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अपनी सफाई। मैं जामा मस्जिद के सदर की हैसियत से ये ऐलान करता हूँ कि अब तक जो अदालतों में इनमें उनमें जो लोग गए या खुदवाया आज ये खुदवाया जामा मस्जिद के लिए, आगरा जामा मस्जिद के लिए, शाही जामा मस्जिद के लिए, ये किसी भी अदालत में चले जाएं, कहीं चले जाएं, पूरे आगरा की आवाम जामा मस्जिद को घेर लेगी और जो जामा मस्जिद की तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंखों को बुरी तरीके से फोड़ दिया जाएगा। भड़काऊ बयान देने के मामले में जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी और पप्पू अब बैकफुट पर आते दिखाई दे रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज की खबर के बाद आनन फानन में जाहिद कुरैशी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपनी सफाई पेश की और बाकायदे अपने बयान पर मांगी है माफी। आपको बताते चलें कि मथुरा के हिंदू पक्षकार ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव के विग्रह होने का दावा कर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कई इतिहासकारों की किताबों का हवाला देकर नोटिस भेजा था। नोटिस के प्रत्युत्तर में जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी और पप्पू ने एक ऑडियो वायरल किया जिसमें काफी भड़काऊ बयानबाजी उन्होंने की थी। मैं सदर की हैसियत से ये कहता हूँ कि पूरा आगरे का मुसलमान पहले जान से मानना पड़ेगा और तब जाके मस्जिद के गेट तक आ पाओगे। पहले पूरे आगरे के मुसलमान, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, सबके साथ सबको जान से मारना पड़ेगा महेंद्र प्रताप, तब यहाँ मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा। ऑडियो वायरल होने के बाद से ही जहरीली बयानबाजी करने वाला जाहिद कुरैशी और पप्पू बैकफुट पर आ चुका है। पुलिस ने आनन फानन में इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए गंभीर धाराओं में जहरीला ऑडियो वायरल करने के आरोप में कुरैशी और पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हो पाया है। शुक्रवार की नमाज के बाद जामा मस्जिद आगरा की इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जाहिद और पप्पू द्वारा एक तकरीर की गई थी और उसके अंदर कुछ भड़काऊ भाषण उनके द्वारा दिया गया था और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया था। इस संबंध में एक अभियोग थाना मंटौला में धारा 153 ए 506 और 67 IT एक्ट के अंतर्गत कायम किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है और साक्ष्य संग्रह करने के उपरांत इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मेरा ये भी कहना है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की सांप्रदायिक बातें करेगा या इस तरह की बयानबाजी करेगा और सोशल प्लेटफॉर्म पर डालेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी। जब प्रातः दर्पण न्यूज ने पूरी खबर को प्रमुखता से उठाया तो उसके बाद जहरीली बयानबाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद से ही जहरीली बयानबाजी करने वाला जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू बैकफुट पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी इस प्रकार की बयानबाजी के बारे में नसीहत देते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार की बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहरीली बयानबाजी करने वाले जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के नजदीकी संबंध अभी भी किसी से छिपे नहीं हैं।
देखिए ऐसा है, कहीं से भी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए, चाहे इस पक्ष के या उस पक्ष के। माननीय मोहन भागवत जी के कथन से हमको आदेश समझ लेना चाहिए कि हर जगह ऐसी बातें ना उठाएं जिससे कि विवाद पैदा हो और सद्भाव बिगड़े। जहाँ तक हमारे प्रागट्य केंद्र हैं मथुरा, काशी और अयोध्या, वो एक अलग विषय है। हर जगह ऐसे विवाद उठाना भी ठीक नहीं है। दोनों पक्षों को इसमें सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। बैकफुट पर आए जाहिद उर्फ पप्पू कुरैशी ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी सफाई दी और जहरीली बयानबाजी पर उनका कहना था कि समाचार पत्रों में जामा मस्जिद के बारे में छपी खबर पढ़ने के बाद मुस्लिम समाज उग्र हो रहा था, जिसको साधने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। अगर उनके इस कदम से किसी की भावनाओं को आहत पहुंचा है तो वह इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब बात यह है कि जब वहाँ पब्लिक उत्तेजित हो रही थी जामा मस्जिद में पूरी, जब ये मैटर आया था हमें मालूम नहीं था, तो पब्लिक जो है बेकाबू हो रही थी। अब पब्लिक बेकाबू हो रही थी, उधर रोड पे जाने दें, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको इस तरीके से बोलना पड़ा कि महेंद्र प्रताप जैसे आदमी खड़े हो जाएंगे तो आप मतलब उसके खिलाफ उत्तेजित हो जाएंगे। ऐसे महेंद्र प्रताप आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैंने वो वक्त के रहते हुए, मेरी बात अपनी है, उस वक्त में जो हालात थे उसको रहते हुए ये बात करी थी। अगर आपको लगता है कि वो गलत करी, मैं आप गुरुद्वारा की बात कह रहे हैं, क्रिश्चियन की बात कह रहे हैं, ऑडियो में गुरुद्वारा की भी बात कह रहे हैं, गुरुद्वारा जाए। मैंने ये कहा कि सिर्फ मस्जिद ही रह गई हैं, गुरुद्वारे नहीं रह गए, चर्च नहीं रह गए, बुद्धिस्ट नहीं रह गए, पारसियों का नहीं रह गया, सिर्फ मुसलमानों की रह गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी जहरीली बयानबाजी करने वाला जाहिद कुरैशी और पप्पू अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है। प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई देने के बाद जाहिद कुरैशी भी अब इस मामले को यहीं पर दबाकर खत्म कर देना की बात करते नजर आ रहे हैं।